वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। हम प्रिपरेशन करने वाले हैं 2024 में होने वाले एग्जाम को लेकर के। इसका मैंने पहला पार्ट अपलोड करके रखा है दोस्तों। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा नंबर का पार्ट है और हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं 2023 में जो पूछा गया है क्वेश्चन प्री डीएलएड के लिए 2023 के क्वेश्चन को लेकर के। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन में से मात्र 15 क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज फिर से 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्न को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सैंपल की तरह से ये इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए आपके कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ वहाँ पास बुक कौन सा है उसको पूरा डिटेल में बताया गया है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है 15 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा था। बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करके, तो आखिर में किस तरीके से ये हल होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, जैसे देखिए 7 है और ये 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। उसी तरीके से 2 है और ये 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो 15 और 9 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निया कितना हो जाता है दोस्तों, 135। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा आपका, 135 आ जाएगा। क्योंकि 9 और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पास कितना आ जाता है, 63 आ जाता है। तो सेम वैसा ही पैटर्न में हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 15 और 9 का, तो हमें मिल जाता है 135। तो 135 हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न जो है आकृति जो है छिपी हुई है। मतलब हमारे पास जो ये प्रश्न आकृति है ये छिपा हुआ है हमारे पास 4 ऑप्शन में से, ए में, बी में, सी में और या फिर डी में। तो हमको आप देखिए इनमें से अब समझने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सेम इसी प्रकार का जो सिंबल है हमको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल सिंपल प्रश्न जो है पूछता है दोस्तों, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये डिब्बा बना हुआ है, डिब्बा में ये गोला जो है एक साइड में है, वो उसके बाद जो है पूरी तरीके से चित्र जो है घूम जाता है और ये अंदर की ओर आ जाता है। सेम वैसा ही हम यहाँ पास देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये चित्र जो है फिर से घूम करके कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो आने वाला जो पैटर्न होगा, आने वाला, ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो है बाहर की ओर रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये बाहर की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास जो अंदर है वो कहाँ पास चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें इसमें ये जो टी जब जो बन रहा है वो नीचे है, वो घूम करके कहाँ चला गया है दोस्तों, राइट हैंड साइड से घूमा। तो सेम वैसा ही देखेंगे तो हमारे पास जो तीर का निशान है फिर से हम उसको राउंड मारेंगे क्लॉक में, तो ये कहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो तीर का निशान है वो कुछ इस तरीके से इधर बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास डब्बा तो है ही पहले से, तो हम इसको बना देते हैं डब्बा। तो इस तरीके का आकृति हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत ही ट्रिकी मेथड है, आसानी से आप इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड दिया गया है आर्मी, तो उसको जो है कोड में लिखा गया है ASOB लिख सकते हैं। उसी तरीके से JUDGE है, उसको हम कोड में क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन बहुत 4 ठोक दिया है, 4 में से कौन सा आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का है ए, तो मतलब इन दोनों में के बीच में डिफरेंस है क्या, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पर 0 डिफरेंस के साथ इसको लिखा गया है। उसके बाद क्या है, आर के बाद क्या लिखा गया है, एस है। मतलब इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से एम के बाद क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। मतलब इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का। एम के बाद एम एन ओ, ठीक है, 2 का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। उसके बाद वाई के बाद क्या होता है दोस्तों, वाई के बाद है जेड, जेड के बाद है ए, उसके बाद मिल रहा है बी। मतलब डिफरेंस कितने का है, 3 का है। मतलब 0 1 2 3 का डिफरेंस, ये क्या हो रहा है, क्रम जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। मतलब हम उसी पैटर्न में इसी के बीच उतने ही डिस्टेंस में देंगे। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जे में हमको 0 डिस्टेंस देना है, तो आने वाला जो क्रम होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है वी,
ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक डिफरेंस देने के बाद हम यहाँ पास क्या लेंगे, वी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जे और वी हमको कहाँ पास देखने को मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। बाकी में तो इसमें आई है, इसमें जे डब्ल्यू है, इसमें के वी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, जे वी ही काफ़ी है ये चारों ऑप्शन में देखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास स्टार की जगह कौन से चिन्ह को प्रतिस्थापित करें तो जो है समायोजन जो है पूरी तरीके से करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए सब यहाँ पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पास देख सकते हैं पहला ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस डिवाइड और इक्वल, बी में दिया है दोस्तों डिवाइड प्लस इक्वल मल्टीप्लाई, उसी तरीके सी में दिया है प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, और डी में दिया है प्लस मल्टीप्लाई माइनस और इक्वल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पास किस तरीके से जो है यहाँ पास पुट करके देखेंगे तो कौन सा आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पास जो है मान को रख कर देखिए आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पास प्लस रखता हूँ, पहला ऑप्शन को ले रहे हैं, यहाँ पास माइनस, उसके बाद है डिवाइड, उसके बाद है दोस्तों इक्वल, तो यहाँ पास देखिए 4/3 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। बी ऑप्शन को देखिए, तो बी ऑप्शन में पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद क्या दिया है प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ, उसके बाद इक्वल है तो इक्वल कर देता हूँ, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, यहाँ पास पहले 2 और 40 दिया है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, उसके बाद कितना दिया है +4, ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 4 कितना हो गया 24। ठीक है, और यहाँ पास इक्वल दिया है और ये दिया है 8 दूनी जो है 16, 8 दिया 24, तो यहाँ पास क्या हो रहा है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, 24 बराबर 24। ठीक है, तो किसको लिए हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी को लिए हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकेंगे कि इसमें जितना भी आ रहा है जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब पहला जो स्टार होगा वहाँ पास जो है आपका भाग आएगा, दूसरा स्टार है वहाँ पास आपका प्लस आ जाएगा, और तीसरा स्टार है वहाँ पास आपका इक्वल आएगा, और जो चौथा स्टार है वहाँ पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से इसको हल कर सकेंगे। जब भी इस तरीके का आएगा तो ऑप्शन को लेकर के ही बनाना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गो टू ऑप्शन मैथड कहते हैं। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी चीज संख्या है उन मालिकों की इंगित करती है जो ना इंजीनियर है ना ही उन अच्छे प्रशासक है। तो यहाँ पास जो एफ है वो अच्छे प्रशासक को इंडिकेट कर रहा है, ई जो है इंजीनियर को, और जी जो है दोस्तों मालिक को। मतलब जो अच्छा प्रशासक भी नहीं, देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ना तो अच्छा इंजीनियर है और ना ही अच्छा प्रशासक है, ना अच्छा प्रशासक है और ना ही इंजीनियर है। मतलब हमको किसको बताना है, सिर्फ और सिर्फ मालिक को बताना है, और जी जो है मालिक को ही बता रहा है। तो जी हमारे पास कौन सा देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 को ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पास जो है वेन डायग्राम इस तरीके का भी आता है, यहाँ पास प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। तो जी हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जी मतलब इनकी संख्या कितनी है 2 है, और 2 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से जरूर बना पाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों बिल्कुल पूछिए, वहाँ फिर हम उसको फिर से नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि दिए हुए चित्र को मोड़ करके एक घन बनाया जाता है, 6 अंकों के विपरीत सतह पर कितने अंक आएगा हमको ये बताना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का पासा वाला आता है या फिर अंक वाला आता है, तो मैं पहले ही वीडियो अपलोड करके रखा, बहुत ही ट्रिकी वाला। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का आए तो आपको क्या करना है, मिला मिला करके देखना है। देखिए 1 के विपरीत में आएगा इस तरीके से मिलाना है, 2 के विपरीत में आपका आएगा 4, और 6 के विपरीत में आ जाएगा 5, इस तरीके से ही आपको मिलाना है। प्रश्न में पूछा है दोस्तों 6 के अंक विपरीत में क्या आएगा, तो 6 के विपरीत में आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 हमारे पास डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है उसको फिर से घुमा करके पूछ देता है, 2 के विपरीत में क्या है, 6 के विपरीत में, तो प्रश्न में पूछा है 1 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा, 4 के विपरीत में क्या आएगा, या फिर 5 के विपरीत में। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि 6 को ही पूछे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ पास देख सकते हैं लुप्त पद आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, तो यहाँ पास क्या आएगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ के बाद एच आ रहा है, एच के बाद के, उसके बाद टी, तो बीच में कौन सा पद जो है छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई एफ। ठीक है, ई के बाद क्या उसमें जोड़ दिया गया, ई ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी छूटा है, उसके बाद क्या आया है एच आया, मतलब फिर इसमें 2 जुड़ा है एच,
आई जे, दो छूटा है, उसके बाद क्या है के, मतलब अब उसके बाद तीन छोड़ना है, के के बाद क्या हो जाएगा आपका एल एम एन छोड़ना है, क्या आ जाएगा यहाँ पास ओ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ओ आ जाएगा। तो ये तो एक मिल गया। अब दूसरी संख्या हम मतलब दूसरा जो शब्द है उसको देखना है। क्यू के बाद क्या दिया है एस, पी क्यू आर एस, मतलब आर छूटा है ना, ये आर छूटा है। उसके बाद एस आया, एस के बाद यू वी दो छूटा है, उसके बाद कितना आ गया डब्लू। ठीक है, यू वी डब्लू, एक्स वाई जेड तीन छूटा है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ए आ गया, तीन छूटा है, उसके बाद एक आया। अब हमको क्या छोड़ना है, चार छोड़ना है। ठीक है, ए के बाद क्या छोड़ना है, चार, ए बी, ये हो जाएगा बी सी डी और ई छोड़ना है, और यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, मतलब ओ और एफ, यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका एफ। तो ओ और एफ हमको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओ एफ हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एल एड जो एग्जाम हुआ है व्यापम की ओर से, उसका जो है एक क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है अनुसरण करता है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहला में देखिए आप तीर का निशान देख रहे हैं, तीर के निशान के पीछे में देखिए आपका एक डब्बा आ गया, डब्बा जो है फिर से एक खसक करके क्या बन गया, एक क्रॉस बन गया। तो कहीं ना कहीं अब देखिए क्रम जो है आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए। फिर से वो जो एरो का निशान है या फिर यहाँ खिसकेगा, अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पास एरो का निशान इधर खिसक गया, देखिए यहाँ पास, उसके बाद डब्बा यहाँ आ गया, ये क्रॉस आ गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा गोला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इसके राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। तो ये किस तरीके से बना है, यहाँ पास त्रिभुज दिया है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पास हमको इन दोनों को ऐसा क्या करें कि ये आ जाए, इन दोनों को ऐसा करें क्या करें कि ऐसा आ जाए। तो यहाँ पास हम इन दोनों को ऐसा क्या करें कि यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाए। ऑप्शन दिया हुआ है 823, 169, 412 और 256। ठीक है, आप भी दिमाग लगाइए ये किस तरीके से हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका आसानी से जो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए मैं इसको आसानी से बता देता हूँ। देखिए चार दिया है, चार का जब आप वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16। तो इसका देखिए ये 16 है। उसके बाद एक दिया है, एक का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक ही मिलेगा, मतलब 161 उसी से ही मिल करके बना है। सामने का जो 16 है इसका वर्ग है, और नीचे का एक जो है इसका वर्ग है, मतलब चार का वर्ग और एक का वर्ग दोनों को लिखा गया है। उसी तरीके से मैं देखूं, ये दो है, दो का वर्ग कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, सात का वर्ग कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, उसी को मिला करके 449 लिखा गया है। तो इसी तरीके से मैं देखूं, चार को देखता हूं तो क्या हो जाएगा, चार चौक हो जाएगा 16, और ये तीन के लिए कितना हो जाएगा, तीन तिया 9, मतलब कितना आया 169। तो 169 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन के देखिए कितना थोड़ा सा जटिल भी लग सकता है, लेकिन जिन जो प्रैक्टिस किए रहते हैं उन लोग के लिए आसान है, फटफट बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पास देखिए, ये चार चौक हो जाएगा 16, और एक एकम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको समझ आ चुका होगा, और जो भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों दिशा से संबंधित, घड़ी से संबंधित। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम के 6 घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है। मतलब जो शाम की जो 6 घंटे की सुई होती है वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। तो रात 9 बजे जो होगा वो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, जो घंटे की सुई है पहले किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, और रात में जब वो 9 बजेगा तो उसमें जो मिनट की सुई होगी, किसको पूछ रहा है, वो मिनट को पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मिनट की सुई जो है किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, या फिर पूर्व दिशा में। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर में दोस्तों आप हमेशा कितना देखने को मिलता है, 12 बजे रहेगा तो उत्तर में क्या हो जाएगा आपका 12 देखने को मिलेगा। तो रात के 9 बजे की सुई जो है आपको कौन सी दिशा में देखने को मिल जाएगी, देखिए ये जो है 12। ठीक है, तो ये जो है किस दिशा में देखने को मिलेगा आपको 12। ठीक है, और देखिए 6 जो बजा है उस समय घंटे की जो सुई है अब नीचे, मतलब नीचे हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 3, और इधर हो गया आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पास देख सकते हैं जो है रात, मतलब दक्षिण दिशा में, कौन सा जो है दक्षिण दिशा में, जब 6 बज रहा है तो ये जो है
6 जो है वो कौन सी दिशा में है दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो ऑलरेडी ये दक्षिण दिशा में ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है, दक्षिण दिशा। अब यहाँ पास देख सकते हैं कि अब ये आगे पूछ रहा है कि 9 बजे मिनट की सुई किधर होगी। तो देखिए 9 जो बजा है इधर रहेगा एरो का निशान, ठीक है। अब इसमें मिनट जो है दोस्तों किधर रहेगा दोस्तों, जब 9 बजा है तो आपका मिनट का सुई ऊपर रहेगा, ठीक है। भले घंटे की सुई किधर होगी दोस्तों, आपका जो है पश्चिम दिशा में होगी, ठीक है, सॉरी पूर्व दिशा में, ठीक है। तो लेकिन जो मिनट का सुई कौन सा होगा, आपका उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि 12 जो है उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसे समझ नहीं पाए हो तो पेचीदा जरूर लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस का अर्थ जो है माइनस है, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई है, आर का अर्थ भाग है, तो पी का अर्थ जो है प्लस है। तो हमें यहाँ पास बताना है, यहाँ पास पूरा मान सेटिस्फाई करना है, इक्वल करके उसको हल करना है, वो भी बॉड मॉस के थ्रू ही हल करना है, ठीक है। तभी आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए पी के लिए हमको क्या दिया गया है दोस्तों, प्लस दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 45। उसके बाद दिया है आर, आर का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पास लगा देते हैं डिवाइड। उसके बाद दिया है 2, तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद दिया है क्यू, क्यू का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद दिया है 2, तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद दिया है एस, एस का मतलब होता है माइनस। उसके बाद दिया है 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ पास 4, ठीक है। अब 4 यहाँ पास हो गया। अब उसके पश्चात हम क्या करते हैं दोस्तों, इक्वल लगा देते हैं। तो अब इसको हल कर देते हैं। तो बॉड मॉस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पास सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पास देखिए डिवाइड किस तरीके से कर देंगे, 45 है और यहाँ पास 2 है, ठीक है। तो 45 और 2 को यहाँ पास हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं और साथ ही साथ इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पास जो डिवाइड है और ये 2 है, इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अच्छे समझिए मैं इसको किस तरीके से हल कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पास से जो है यहाँ पास जो 2 था उसको, जो डिवाइड था उसको मैं इस तरीके से बटे लिख लिया, और जो 2 था उसको मैं इस तरीके से लिख दिया बटे 2। इस तरीके लिख रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, मल्टी ये गुणा 2 है और यहाँ पास भी 2 है, तो यहाँ से 2 और 2 मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 1 प्लस 45 माइनस 4 बचा, ठीक है। यहाँ पास प्लस माइनस एक जगह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास इन दोनों में 45 में 4 जोड़ देंगे, और सॉरी एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 46 आ जाएगा। 46 में मैं 4 जोड़ दूंगा, सॉरी 4 घटा दूंगा, माइनस दिया है तो है ना, 46 में 4 मैंने घटा दिया, तो मेरे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, 42 बच जाएगा। तो 42 हमारे पास कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉस मॉड का सही यूज़ कीजिए, उसी तरीके से हल कीजिए, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू वी का पुत्र है, ठीक है। देखिए अब ब्लड रिलेशन से प्रश्न आने लगा है, इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यू जो है वी का पुत्र है, एक्स जो है वाई की माता है, और वी यू जो है उसकी पत्नी भी है। साथ ही साथ जो वी है और एक्स का क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ब्लड रिलेशन बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों वी जो है का पुत्र कौन हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, ठीक है। पहला ही लाइन बोल रहा है ना, तो यहाँ पास हो जाएगा। अब जो यहाँ पास देखिए जो एक्स है वाई की माता है, मतलब जो एक्स है वो वाई की माता है और यू की पत्नी है, ठीक है। तो यू जो है हमारे पास ये है, और इसकी पत्नी कौन हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, मतलब ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ये यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो पुत्र है ना, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पास जो वाई है उसकी माता है, वाई मतलब एक्स जो है वाई की माता है, मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो वाई का माता है कौन, एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न जो है बन रहा है। अब यहाँ पास क्या पूछ रहा है प्रश्न, वी और एक्स का संबंध पूछा है। तो ये वी और एक्स, ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध, क्योंकि ये जो वी है उसका पुत्र कौन है, यू है, और ये एक्स कौन है, वी के लिए कौन हो जाएगा दोस्तों, बहू हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, सास और बहू का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पास ये अब ये कंफर्म नहीं है ना कि ये सास है कि जो है ससुर है। तो यहाँ पास वी को हमको बताना है कि ये किस प्रकार से उनसे संबंध है। मतलब वी जो है ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो प्लस है या माइनस, मतलब महिला है या पुरुष है,
ठीक है, सिर्फ ये बताया है कि वो उसका पुत्र है भाई। तो माता के लिए भी उसका पुत्र पुत्र ही होगा, पिता के लिए भी उसका पुत्र पुत्र ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा संबंध हो सकता है, बहन का, ससुर का, या फिर चाची का, या फिर अपर्याप्त डेटा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो है किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दोस्तों आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो है इन दोनों के बीच क्या संबंध हो। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपका अपर्याप्त डेटा के रूप में हम यहाँ पास लेंगे, और चूंकि जो है सास भी हो सकता है और ससुर भी हो सकता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त डेटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से किस वेन आरेख में त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को अच्छी तरीके से चित्रांकित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग, तो यहाँ पास आप देख सकेंगे कि चतुर्भुज और वर्ग इन दोनों में कितनी भुजाएं होती हैं, चार चार भुजाएं होती हैं, लेकिन त्रिभुज में क्या होता है, अलग होता है। और जो वर्ग जो है किसके अंतर्गत आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये जो है एक, हम इसको चतुर्भुज मान लेते हैं, चतुर्भुज के अंतर्गत आपको वर्ग देखने को मिलेगा, लेकिन त्रिभुज थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट सेटिस्फाई वेन आरेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चलिए प्रश्न दिया है, अगर हॉट को जीएनएस के रूप में कोड करते हैं तो कोल्ड को कैसा कोडिंग में डालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप देखिए एच में अगर मैं एक माइनस कर देता हूँ तो जी मिल जाएगा, ओ में एक माइनस कर देता हूँ तो एन मिलेगा, और टी में एक माइनस करूंगा तो एस मिल जाएगा। सेम वैसा ही पैटर्न आपको अपनाना है। सी में जब मैं एक माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, सी के पहले क्या आता है, बी आता है, ओ के पहले क्या आता है दोस्तों, एन आता है, और एल के पहले क्या आता है, के आता है, और डी के पहले क्या आता है, सी आ जाता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा बी एन के सी। बी एन के सी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। अभी तक चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंट्रेंस एग्जाम का, प्री बीएड, प्री डीएलएड के साथ साथ सीजीटीईटी, सेंट्रल टीईटी और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम व्यापम पीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल मुझसे जुड़े रहिए। प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक और रीजनिंग के ट्रिक का वीडियो डाला है, और साथ ही साथ नीचे में भी डाल रहा हुआ है, लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों नीचे मैंने आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा प्री बीएड, प्री डीएलएड के लिए, तो उसको भी दे रखा हूँ, आप उसको देखिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से देख लीजिए, आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।